से सुन लो, अगर सपनों में सवालों के अलावा कुछ और आ रहा है, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से, सपनों में सवालों के अलावा अगर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। अगर कोई लड़की का सपना आ रहा है या मन डेविएट हो रहा है, इसका मतलब अपनी तैयारी पक्की। क्या हमें अभी लड़की मिलने से कुछ फायदा होगा? क्या गेम खेलने से कोई फायदा होगा? नहीं। ये जितनी खुशी तुम इंस्टाग्राम का ऐसे रील देखने में मिल रही है, सब फालतू है। एक बार ये वाली खुशी लेके देखो, जीवन में सफल होके माँ बाप के लिए पैसा कमा के देखो, बड़े भाई बहन के लिए पैसा कमा के देखो, बड़े भाई बहन को जाके कार दिला के एक बार देखो अपने पैसे से। आहा, क्या नींद आती है भाई, क्या सुकून मिलता है, क्या खुशी होती है। तुम भी उठाओ एक पेपर, लिखो, जो तुम्हारे आज तक औकात के बाहर चीज है ना, वो सारी लेके दिखाओगे, वो सारा अचीव करके दिखाओगे, और उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए पागल हो जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आसानी से अगर चीजें मिल रही होती तो सभी ले लेते ना। अगर इतना ही आसान होता तो हर एक बच्चा लेके आ जाता 95%, हर एक बच्चा टॉप कर देता, हर एक बच्चे की न्यूज़पेपर भरा रहता फोटो से। आसान नहीं है ना, कुछ चुनिंदा के लिए। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, दुनिया तुमसे बोले कि तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, शांत रहो और अंदर खुद से बोलो, वन डे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अभी तक सब चीज बर्बाद पड़ी है ना, उठ जाओ। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। मैं तुम्हें, दिक्कत क्या है, हम विश्वास नहीं करते हैं। दिक्कत यह है हमारे, क्या है, हमारे सामने कंटेंट देने वाले आजकल 1000 लोग हो गए हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम किस पे विश्वास रखें। हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ हम लेके आ पाएंगे। तो इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ, कोई बात नहीं, पूरा साल करवाओ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे, और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला, तो मैं उनसे नहीं बोला। पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। जिसके पास पैसा होता है उसके सब करीब होते हैं, उनका शायद कोई नहीं होता जो लोग गरीब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया आदर्शों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना खत्म कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाओ तो होगा क्या यहाँ पर? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती, थोड़ा इंतजार किया करना पड़ेगा। सितंबर आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 4 महीने हैं। तू कहेगा भैया एग्जाम तो मार्च में होते हैं। ना ना ना, उससे पहले प्री बोर्ड होते हैं, उसके पहले तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, फिर तुम्हारा प्री बोर्ड भी 1-2 होंगे। तो दिसंबर तक का ही टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में सब कुछ करना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, ठीक है, अभी से पहले कुछ भी हुआ है, तूने हाफ ईयरली में अच्छी तैयारी नहीं करी, कोई बात नहीं, पर एक बार पेपर देके आ जाए, एक बार तेरा हाफ ईयरली खत्म हो जाए तो सीरियस हो जाइयो मेरी जान, सीरियस हो जाइयो। मेहनत की स्याही से लिखो अपनी कहानी,
कामयाबी खुद बनेगी तुम्हारी निशानी। अगर ये 4 लाइनें सुन ली तो रात भर पढ़ाई करोगे तुम। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफान में भी उड़ान भर सकता है तू। ये कर, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है तू। पिताजी ने कभी अपने दर्द की बात नहीं, हमारी खुशी के आगे अपनी जरूरत की बात नहीं। खुद फटे जूते पहनकर भी हमारे जूते नहीं लाते रहे, हम भूखे ना सो जाए इसलिए खुद भूखे रह जाते रहे। आज उनकी आंखों में एक सपना है कि बेटा एक दिन वर्दी में आएगा, लोग सलाम करेंगे बेटे को और पिताजी का सीना गर्व से भर जाएगा। बस याद रखना उस बूढ़े पिता की मेहनत जिसने तुम्हारे सपनों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। अब तुम्हारी बारी है कुछ कर दिखाने की, गरीबी को हराकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान लाने की। कल जब वर्दी पहनकर घर जाना तो सबसे पहले पिताजी के पैर छूना, क्योंकि तुम्हारे उस वर्दी में उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत छिपी है, पूरी जिंदगी की मेहनत छिपी है। कभी डांटा, कभी समझाया, कभी प्यार से गले लगाया। कभी डांटा, कभी समझाया, कभी प्यार से गले लगाया। सच्चे मित्र से बढ़कर गुरुवर आपने मुझे सब सिखाया। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो लाइफ में, दैट मीन्स कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना, हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हमें खुद के अपने सपने पूरे करने हैं, हमें खुद के लिए मेहनत करनी है। ठीक है बेटा? सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, हम अकेले पूरी महफिल भरी भारी हैं। भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए।